तो आज हम जानेंगे घड़ी के इतिहास के बारे में कि सबसे पहली घड़ी किसने बनाई थी। जो घड़ी आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं, कि आपको क्या लगता है कि ये घड़ी शुरू से ही ऐसी रही होगी। इसको मार्केट से ला के घर पे लगा देना और घर में इसको आराम से टाइम को देखना, है ना, ये हमें लगता है कि बड़ा सिंपल प्रोसेस है। तो घड़ी का जो आविष्कार हुआ था वो इतना आसान नहीं था। आज के समय में हम घड़ी ला कर के अपने घर में लगा देते हैं और हमें अच्छी कम कीमत में भी घड़ी मिल जाती है, जिसमें घर में लगा कर के हम अपना काम कर लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि घड़ी का आविष्कार कितना कठिन रहा होगा। इसमें भूगोल की बहुत सारी गणनाओं को शामिल किया जाता है, बहुत सारी खोजें शामिल हैं। इसमें ये देखा गया था, पृथ्वी की गतियों के बारे में ध्यान दिया गया था, पृथ्वी का जो घूर्णन काल है उसके बारे में जानकारी ली गई थी। तब जा कर के पता चला था कि घड़ी का इतिहास क्या है। इसके आविष्कार के लिए बहुत सारी भूगोल की गणनाएं करनी पड़ी थी और बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपना बलिदान दिया था और ढेर सारी जानकारी कलेक्ट की थी। पृथ्वी जिस घड़ी को आप अभी देख रहे हो, ये दुनिया की पहली घड़ी नहीं है। दुनिया की जो पहली घड़ी थी उसको बनाने में बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ा था। तो आज हम इसके इतिहास के बारे में और इसकी कठिनाई के बारे में सब कुछ बात करने वाले हैं। तो दुनिया की जो सबसे पहली घड़ी थी उसके बारे में बात करते हैं कि घड़ी कब और किसने बनाई थी। ये दुनिया की पहली घड़ी है जिसको आप देख रहे हैं अभी। ये सेब के आकार की थी। इसका नाम था पोमेंडर वॉच ऑफ 1505। इस घड़ी को 1505 यानी कि इसे जर्मन के एक आविष्कारक पीटर हेनलेन ने करीब 1519 साल पहले यानी कि 1505 में बनाया था, जिसका आकार सबसे पहले सूरज की छाया का उपयोग कर समय बताने वाली घड़ियां शायद हमने भारत में लंबे समय से नहीं देखी हैं। लेकिन पहले ऐसा होता था कि सूर्य की रोशनी से हमें समय बताने वाली घड़ी बनाई गई थी, जिसको एक पत्थर में एक विशेष प्रकार की डिजाइन बना करके बनाया जाता था और इसकी परछाई जहाँ पड़ती थी उससे समय का पता चलता था। और एक लंबे समय तक, लगभग 2,2500 साल पहले यूनानी प्रचलन में इस प्रकार की घड़ियाँ बनाई गई थी। आप देख सकते हैं इसमें जो पत्थर एक ऊपर की तरफ लगाए गए और ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ चारों दिशाएं इसमें आपकी बताई गई हैं और इसी के अनुसार जो है कि ये घड़ियाँ काम करती थी। तो अब इसमें देखिए, जैसे जैसे धूप बढ़ती जाती थी तो परछाई बदलती जाती थी और समय का पता चलता जाता था। तो ये बहुत ही बेहतरीन तरीका था। इसमें ना तो कोई सेल लगना था ना कुछ भी। एक पत्थर पे नीचे ज़मीन पर ही आकृति बनाई जाती थी जिससे हमारा पूरा समय दिन का पता चलता था। आज भी कई जगह ये घड़ियाँ उपलब्ध हैं, काफ़ी बड़ी होती थी और छोटी घड़ियाँ भी ऐसी उपलब्ध होती थी। तो आज तो ये समय होगी क्योंकि ये फिक्स हो जाएगी ज़मीन पर और ये बिल्कुल एक जगह ही फिक्स रहेगी, आप उसको दूसरी जगह नहीं रख सकते। और फिर इसके बाद जो ट्रेंड आया वो आया पानी वाली घड़ी की। लगभग 2,2500 साल पहले प्राचीन जो यूनानी ग्रीस पानी में सभ्यता थी उसमें पानी से चलने वाली अलार्म वाली घड़ियाँ हुआ करती थी, जिसमें ऊपर पानी भर देते थे और वो पानी कुछ समय के बाद नीचे गिरता रहता था। एक निश्चित स्तर तक आने के बाद उसमें लाइन से 1 2 3 4 करके क्या करती थी, घंटी बजती थी, अलार्म बजा करता था। जैसे 1 नंबर 2 नंबर आप देख रहे हो, तो इसमें लगातार वो क्या होता था, ये अलार्म बजती रहती थी जिससे हमें समय का पता चलता रहता था। तो आप इसको ध्यान से देख लीजिए, ये किस प्रकार की घड़ी पहले बनाई जाती थी, है ना। और ये समय इसी से, पानी के गिरने से ही पता चलता था। इसके बाद कुछ और भी उदाहरण हैं जो पानी से चलने वाली घड़ियाँ कुछ इस प्रकार से, देखिए आप देख सकते हैं, ये भी पानी से ही चलने वाली घड़ी है ना, लेकिन ये थोड़ा सा अलग प्रकार की है। फिर इसके बाद कुछ ट्रेंड इस प्रकार से आया। देखिए अब घड़ी की बहुत बड़ी बड़ी घड़ियाँ ये बनाई गई थी, पूरी जो आप घड़ी के अंदर जो मशीन से लगी होती हैं उसके जी बड़ा रूप है ये। तो इस प्रकार से घड़ियों का इतिहास रहा है, देख सकते हैं आप। बहुत बड़ी बड़ी पहले मशीन होती, इतनी छोटी नहीं होती थी, इसको एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते थे, है ना। तो एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाली जो घड़ियाँ थी उनका आविष्कार बहुत बाद में हुआ है और उसके लिए भी एक छोटी नहीं बनाई गई थी। आप देख सकते हैं इतनी बड़ी बड़ी घड़ी पहले बनाई जाती थी, है ना। इतनी बड़ी घड़ी आप देख सकते हैं, ये सारी इसके अंदर ये जो दिख रही है इसी की अंदर की जो मशीन होती थी, है ना, वो कुछ इस प्रकार से होती थी। ये आप देख सकते हैं इतनी बड़ी मशीन इसमें लगाई गई थी,
है ना। तो घड़ी का जो इतिहास है वो पूरा इसमें ये समझ लीजिए भूगोल का अध्ययन किया है, और बहुत सारे जो वैज्ञानिक थे उन्होंने भूगोल की बहुत सारी जानकारी कलेक्ट की और शोध किए, उसके बाद जा कर के घड़ी बनी। तो घड़ी बनाना कोई आसान काम नहीं था। लेकिन जो हम आज के समय में आधुनिक घड़ी जो देखते हैं, है ना, वो इसका प्रारूप है जो आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसका प्रारूप है। आधुनिक घड़ी बनाना, है ना, इसने एक बहुत लंबा सफ़र तय किया है। तो आप यहाँ पर हम दिखाएं आपको, देखिए इसमें देखते पानी वाली घड़ी है और ये सन वाली जो हम परछाई वाली जो हमने आपको बताई थी, ये दो शुरुआती घड़ियाँ हैं। इसके बाद धीरे धीरे घड़ियों ने अपना स्वरूप बदला, कुछ इस प्रकार की घड़ी सामने आई, है ना। और फिर इसके आगे हम आपको दिखाते हैं इसमें ये क्या होता था। इसमें ये बीच में आप देख सकते हैं राउंड चलता था, है ना। और ये जो पानी वाली कुछ घड़ियाँ थीं वो भी इस प्रकार से देखिए बनाई गई थी, जल वाली घड़ी, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमने बताई हैं। और एक घड़ी आती थी जिसमें रेत डाली जाती थी, एक सूर्य वाली घड़ी है, एक अलार्म वाली घड़ी है। तो इस प्रकार से इन घड़ियों ने एक बहुत लंबा सफ़र तय किया है। भूगोल के बहुत सारे अनुसंधान इसमें शामिल हैं। लेकिन आधुनिक घड़ी के आविष्कार का मामला कुछ पेचीदा है। घड़ी की मिनट वाली जो सुई है, इसका आविष्कार किया गया है, जो वर्ष 1577 में स्विट्जरलैंड के जॉस बर्गी ने अपने एक खगोल शास्त्री मित्र के लिए, उसने पहले जर्मनी में न्यूरबर्ग में शहर में पीटर हेनलेन ने ऐसी घड़ी बना ली थी जिसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता था। लेकिन जिस तरह की घड़ी आज हम हाथ में पहनते हैं, वैसी पहली घड़ी बनाने वाला आदमी जो था, हैं जाने माने फ्रांसीसी गणितज्ञ और दार्शनिक ब्लेज पास्कल हैं, जो हमारे कलाई में जो घड़ी पहनते हैं वो उनने बनाई थी। ब्लेज पास्कल ने, बहुत बड़े दार्शनिक थे और फ्रांसीसी गणितज्ञ भी थे। ये वही ब्लेज पास्कल हैं जिन्हें कैलकुलेटर का आविष्कारक भी माना जाता है। लगभग 1650 ईस्वी के आसपास लोग घड़ी जेब में रखकर घूमते थे। ब्लेज पास्कल ने एक रस्सी से इस घड़ी को हथेली में बांध लिया था ताकि वो काम करते समय घड़ी देख सके, और उनके कई साथियों ने उनका मजाक भी उड़ाया था। लेकिन आज हम हाथ में घड़ी पहनते हैं और ये नॉर्मल चीज़ है। और आज आप देख सकते हैं कि एक से एक बहुत सारी फैंसी घड़ी समाज में आ गई हैं, और अब तो बेहतरीन इसमें जंजीर और पट्टी लगा कर भी दिया जाता है। दीवार वाली घड़ी भी आ गई है। अब तो घड़ियों का बहुत बढ़िया ट्रेंड चल गया है कि हर घर में एक से एक डिज़ाइन वाली घड़ी आती हैं। लेकिन घड़ियों का इतिहास आपने देखा कि ये बहुत पेचीदा रहा है। और जो हमारे वैज्ञानिक थे ब्लेज पास्कल, उन्होंने शुरू में इसका जो है कि बहुत अवहेलना भी झेली, उनका मजाक उड़ाया गया। लेकिन आज के समय में उनका नाम याद किया जाता है कि उन्होंने किस प्रकार से घड़ी का आविष्कार किया था। हमारी जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। और जो हमारी वनडे एग्ज़ाम से रिलेटेड जो सारी सब्जेक्ट हैं उनकी तैयारी भी हमारी चैनल पर चल रही है। उसमें लॉन्ग वीडियो में जा कर के आप उनकी तैयारी भी कर सकते हो। और जिन्होंने भी अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, वीडियो को लाइक करें, और जिन लोगों को घड़ी के बारे में नहीं पता है उनको शेयर ज़रूर करें वीडियो।